गुड मॉर्निंग क्लास। आज पहले बता देता हूँ, ये जितने बच्चे जो मक्कारी कर रहे हैं सुन लो मेरी बात को। बेटे पहली बात, बहुत पढ़ो बहुत पढ़ो और बहुत पढ़ो। और लड़कियां बेटे आप लोग खासकर बहुत पढ़िए बेटे, क्योंकि आप लोगों के पास इसके अलावा दूसरा कोई हथियार नहीं है। जिस बैकग्राउंड से आप आते हो बेटे, आप लोगों के पास पढ़ाई के अलावा दूसरा कोई हथियार नहीं है, ठीक। और यही चीज़ आपको बहुत आगे ले जाएगी। तो अगर आप नहीं पढ़ोगे, अपने साथ मक्कारी कर रहे हो, अपनी फ्यूचर का मक्कारी कर रहे हो। मत करो, काम करो। आज की क्लास जो है 10th क्लास, वो पढ़ाऊंगा स्टैटिस्टिक्स। बोर्ड के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अच्छा, मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपको पता है कि आप 9th पास करके आए हो, तो आपको स्टैट्स क्या होता है, स्टैटिस्टिक्स क्या होता है, मैं उम्मीद करता हूँ को पता होगा ये बात, ठीक। मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी जो 3 होती है, मीन, मीडियन, मोड। मेनली मैं इसको यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, जो 10th क्लास की बिल्कुल शुरुआती क्लास होती है, ठीक। अगर किसी को नहीं पता तो बता देना, साइड से बता दूंगा, ठीक। मेनली मैं सेंट्रल टेंडेंसी जो है, मीन, मीडियन, मोड, मैं इसमें मेनली आज खेलने वाला हूँ। मैं आपको बिल्कुल इनिशियल स्टेज से, जो बच्चा बर्बाद है स्टैटिस्टिक्स के अंदर, हालात बुरे हैं, सब सुन लो, सबको मैं बिल्कुल लेवल 1 से पढ़ाऊंगा। और पूरी ईमानदारी के साथ पढ़ना। यहाँ पर आपके पास 2 चीज़ है, प्लस, माइनस, डिवाइड और मल्टीप्लाई आपको आना चाहिए। अगर आपको ये 4 चीज़ आती है, आप स्टैट्स में हीरो हो। आपको इन चारों में से एक भी चीज़ नहीं आती तो पहले जाओ सीख के आना बेटे। 10वीं पढ़ रहे हो तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको आती होगी ये चीज़। डेसिमल में ऐड करना, डेसिमल में मल्टीप्लाई करना, डेसिमल में डिवाइड करना आपको आना चाहिए, ठीक है। अगर आप यहाँ पे, आपको ट्रिग्नोमेट्री कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, यहाँ पर आपको अलजेब्रा की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। हाँ, 1-2 क्वेश्चन में होगा तो बता दूंगा। बच्चे डरते रहते हैं कि भैया ट्रिग्नोमेट्री नहीं आती, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री नहीं आती, ये फलाना, कुछ नहीं चाहिए यहाँ पर। बस ओनली और ओनली कॉन्सेप्ट और कैलकुलेशन। आपको ये आता है, आप स्टैट्स में हीरो हो। और जिस अकॉर्डिंग पढ़ा रहा हूँ, तरीके से लेके चलना, वीडियो को भी प्रॉपर देखना, क्वेश्चंस करोगे, गारंटी कर रहा हूँ कि जितना करवा दूंगा ना, उतना पढ़ने के बाद आप 10वीं के बच्चों को स्टैट्स पढ़ा दोगे, गारंटी है मेरी इस बात की। तो जितनी भी होगी, 1 घंटा, 1.25 घंटा, जो भी क्लास होगी बेटा पढ़ लो, ठीक है। आज केवल मीन पढ़ाऊंगा, ठीक है। देखो जरा, बात करता हूँ स्टैटिस्टिक्स की, बात करता हूँ। तो स्टैटिस्टिक्स में आज का टॉपिक अपना मीन, ठीक है। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? माध्य कहते हैं, ठीक है। मीन बोलेंगे, माध्य। अच्छा, हिंदी में नहीं भी याद है कोई बात नहीं, इसका होता है मीन। अच्छा, इसको डिनोट कैसे करते हैं बच्चों? इट इज डिनोटेड बाय एक्स के ऊपर ऐसे बार लगाए जाते हैं। अच्छा, इसका मतलब क्या होता है? इसका मोटा मोटा मतलब होता है, आप बात करते हो एवरेज की। एवरेज क्या करते हो? आप बात करते हो औसत की बात करते हो। अब कोई बच्चा बोलता है कि एवरेज का मतलब क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एवरेज, औसत क्या होता है? जैसे कि मान लो मैं चाय पीता हूं, अब मुझे खुद नहीं पता कि मैं कितनी चाय पीता हूं। तुम लोग चाय पीते हो? हाँ जी, पीते हो चाय? पक्का, ठीक है। कितने लोग चाय नहीं पीते हैं? यानी कि मैं आज कह सकता हूं कि चाय न पीने वाले बच्चे भी जिंदा रहते हैं। गुड, जिंदा हुए तुम लोग तो यार, बहुत सही है, बहुत बढ़िया। अरे लड़ो मत, पिला देंगे चाय, पिला देंगे, लड़ो मत, ठीक। बेटे मजाक नहीं है मुझे, तुम दोनों लड़कियों को देख कर मुझे मजाक नहीं, फीलिंग आती है इस चीज़ को लेकर। तुम लोग पिछले दिन में हस्बैंड वाइफ थे, लड़ते क्यों तुम लोग यार आपस में? लड़ते क्यों तुम लोग? पास में भी रहना है, लड़ाई भी करनी है, क्या हुआ? सब ठीक है? देखो जरा, एक होता है एवरेज की बात करते हैं। एवरेज क्या होता है? ऐसे मान लो मैंने बोला
कि मैं चाय पीता हूँ, मैंने फर्स्ट डे मैंने 3 कप चाय पी, सेकेंड डे मैंने 4 कप चाय पी ली, थर्ड डे मैंने 5 कप चाय पी ली, फिर फिफ्थ डे मैंने 2 कप चाय पी ली, फिर फोर्थ डे मैंने 2 कप चाय पी ली, सिक्स डे मैंने केवल 1 कप ही चाय पी मैंने, फिफ्थ डे मैंने केवल 1 कप ही चाय पी मैंने, है ना। सेवन डे फिर मैंने पी ली, नहीं, सिक्स डे मैंने पी ली, मैंने मान लो 4 कप चाय पी ली, उसमें फिर 2 कप चाय पी। मैंने एक वीक का मेरा ब्यौरा है, फर्स्ट डे, सेकेंड डे, थर्ड डे, फोर्थ डे, फिफ्थ डे, सिक्स डे, सेवन डे। अब एक मोटा मोटा अंदाजा लगाया जाए तो मैं एक वीक में कितनी चाय पी, मतलब पर डे में कितनी चाय पी रहा हूँ। अगर 7 दिन है, मेरे 7 दिन का मेरा ब्यौरा ऐसा है, तो एक एवरेज देखें, मोटा मोटा देखें तो पर डे कितनी चाय पी जाता हूँ। क्योंकि देखो चीज़ें रेगुलर नहीं है, किसी में 3, किसी में 4, किसी में 5। कुछ लोगों का रेगुलर होता है, जैसे कि पर डे वो 2 कप चाय पिएंगे, सुबह एक शाम को होता है, लेकिन इसमें रेगुलर नहीं है। तो मेरा एक कंसर्न इस चीज़ को लेकर कि मोटा मोटा मैं कितना चाय पी रहा हूँ, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, मैं इसका एवरेज निकाल लेता हूँ। एवरेज कैसे निकलता है, मैं इन सब को ऐड कर दूँ, 3 4 7 5 12 2 14 1 15 4 19 2 21 और कितना है 1 2 3 4 5 6 7, अरे वाह 21 7, आंसर क्या है 3। मतलब मोटा मोटा देखा जाए तो मैं 3 कप चाय पी रहा हूँ बेटा पर डे। अब देखो यहाँ पे क्या है, इस दिन फर्स्ट डे 3 कप पिया मैंने, सेकेंड डे मैंने 4 कप पी ली, थर्ड डे मैंने 5 कप पी ली। लेकिन अगर मैं पूरे वीक का ओवरऑल देखूँ तो मोटा मोटा मैं पर डे 3 कप चाय पी आता हूँ। तो एवरेज एक्चुअल में ये बताता है आपको, ठीक है, कोई दिक्कत। चलो तो मैं इसके बारे में थोड़ी बात करना चाहता हूँ बच्चों। एक चीज़ होती है बेटे, ऑब्जर्वेशन होती है। अब ऑब्जर्वेशन तो कुछ भी हो सकती है, तो यहाँ पर बिल्कुल बेसिक है, बहुत बेसिक, जो हम 9th स्टैंडर्ड में सीखते हैं, बहुत बेसिक है बच्चों, बहुत बेसिक। उसको बोलते हैं इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन होता है बेटे, ऑब्जर्वेशन। ये एक बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है 9th क्लास, बहुत बेसिक है, बहुत बेसिक, सीखो जरा। अब इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन में कुछ भी हो सकता है। ऐसे मान लो कि मैं रोज इसके आगे कितने थप्पड़ मारता हूँ मैं, ठीक है, मान लो होता है। अब मान के चलो ये सड़क पे जाते हैं तो कितनी बार थूक देता है, ठीक होता है, कुछ भी हो सकता है, इट कुड बी एनीथिंग, ठीक है। मान लो ये पर डे कितनी रोटियां खाता है, मान लो कि तुम दोनों पर डे कितनी लड़ाई कर लेते हो, है ना, होता है। तो इट कुड बी एनीथिंग, क्योंकि ऑब्जर्वेशन है बेटा, कुछ गिवन नहीं है। वो ऑब्जर्वेशन किसकी है, हाइट का है, वेट का है, कि नहीं पता। तो मैं ऑब्जर्वेशन ले लेता हूं, मैंने बोला 2 4 6 5 3 6 9 2। अब ये सारे के सारे क्या है, इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशंस है। मुझे बोलना है कि फाइंड मीन। जब भी कभी ऐसा कुछ हो कि आपके पास इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन होता है, तो मीन फाइंड करना है, तो मीन का बड़ा ही सिंपल तरीका होता है। मीन x बार इज इक्वल टू क्या होता है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। कितनों को समझ में आई बात? हमने पढ़ा है 9th क्लास में, और नहीं पढ़ा तभी सीख लो। अब जितने भी ऑब्जर्वेशन है उनका सम निकाल दीजिए। सम क्या होगा, 2 + 4 + 6 + 5 प्लस में 3 + 6 + 9 + 2। और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन मतलब कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए। ऐड कर ले इसको। जब मैं इसको ऐड किया, 2 4 6 6 6 12 5 17 3 20 6 26 9 35 और 2 37 बाय 8। अगर मैं डिवाइड करता हूं तो मैं इसे काटूंगा। अब यहां पे आपको डिवाइड करना आना चाहिए। मैं काटूंगा तो 4 पॉइंट कुछ 6 आ जाएगा, ठीक है, 5 बचा, 8 7 48, ठीक है, 4.6 आ जाएगा। छोड़ दो उसको यहाँ पर। दिस इज द मीन। मीन्स आपका मीन क्या है बच्चे, मीन इक्वल टू 4.6। सिंपल। कैसा लगा, सिंपल था। फटाफट नोट कर लीजिए इसको। और कर लेते हैं बच्चों इसका इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन का, ताकि चीज़ें क्लियर हो जाए। तो इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन में एक क्वेश्चन खुद तुम ट्राई करोगे, ठीक है। मैंने दे देता हूँ ऑब्जर्वेशन, मैंने 1 2 3
4 5 6 7 8 9 और 10 दे दिया मैंने, ठीक है। 8 9 और 10 दे दिया। मैं बोला फाइंड करना है आपको, मीन फाइंड करना है, फाइंड मीन, ठीक है। फटाफट नोट करो जल्दी से। अच्छा, इसका मीन निकालोगे बच्चों, तो मीन निकालने का बड़ा सिंपल तरीका होता है। मीन x इक्वल टू क्या, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन होता है बेटे, डिवाइड में क्या होगा, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। कैसे करोगे बच्चों, 1 + 2 3, 3 3 6, 4 10, 5 15, 6 21, 7 28, 8 36, 9 45 और 10 55, बटे में कितना होगा, 10 हो जाएगा। तो 55/10 आंसर क्या होगा, 5.5। बेटे प्यारे बेटे एक ट्रिक सीख लीजिए, ट्रिक है मैथ्स की, जबरदस्त ट्रिक है। ट्रिक क्या है, अगर मान लो कि आपको ऐड करना हो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, अगर ये पूरी की पूरी सीरीज है और पूरी की पूरी सीरीज कंटिन्यू जा रही है, कंटिन्यू मतलब कंटिन्यू जा रही है, समझ रहे हो, बीच में कुछ भी ऊपर नीचे नहीं है, लाइन से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कंटिन्यू, समझ रहे हो, बीच में कुछ मिसिंग नहीं है, कंसेक्यूटिव नंबर्स जा रहे हैं। तो इनका अगर आपको एडिशन निकालना है, सबको सम करना है, सबका अगर आपको सम करना हो तो कैसे करोगे, बड़ा सिंपल तरीका होता है बेटे, शक्ल देख के आंसर निकाल देना। क्या करना है, शक्ल देखकर आंसर निकालना, आपको इतना नहीं करना है। लास्ट नंबर पकड़िए 10, कैसे करोगे, 10 उसमें एक ऐड कर दो 11, 10 और 11 का मल्टीप्लाई करो, 2 से डिवाइड करो, कितना आंसर आएगा, 5 55। हर जगह अप्लीकेबल है, नहीं बस समझ में ही, मतलब लास्ट नंबर है उसका अगला नंबर मल्टीप्लाई करो, 2 से डिवाइड करो। अगर मान लीजिए आपके पास 55 हो गया, मान लो आपके पास कुछ ऐसा होता है, जैसे मान लो मैंने बोला 1 से ले करते करते मैंने बोला 20 कर देता, मैं 20 कर देता। अब बोलता मैं सबका 1 + 2 + 3 करते करते मैंने बोला 20 का मुझे निकालना है। कैसे निकालता, 20 लिखता, उसके आगे 21 लगता, मैं 20 में एक ऐड कर दो 21, 2 से डिवाइड कर दो, काटोगे 10, 210 आंसर आएगा। याद करने की जरूरत पड़ी, फटाफट कर दिया। याद रहेगी ट्रिक वाली, याद भूलना मत, ठीक है, बहुत काम की चीज़ है, 11वीं क्लास में आओगे 12वीं में आओगे, बड़ी काम की चीज़ है, ठीक है, मुश्किल तो नहीं है, पक्का, हाँ जी, क्या बात है, हम ठीक है। अगर किसी को ट्रिक अगर लिखना हो कहीं साइड में लिख लेना है, ठीक है। इसकी ट्रिक क्या है, लास्ट डिजिट, सम की ट्रिक होती है, सम का ट्रिक होता है लास्ट डिजिट या लास्ट नंबर प्लस में 1, लास्ट नंबर +1 डिवाइड बाय 2। कोई दिक्कत नहीं, समझ में ही मत आगे, चलो बहुत बढ़िया। देखिए अब मान के चलो कि आपके स्कूल में कोई बच्चा बहुत तंग करता हो आपको, तब भी आप ऐसे गेम खेल सकते हो उसके साथ, ठीक है। क्या है, लास्ट नंबर +1 डिवाइड बाय 2। अब वैसे मान लो कि अब आप किसी बच्चे को क्वेश्चन दे दो भाई 1 2 3 और करते करते आप बोल दो 50 बोल दो, भाई इसका सम निकाल के दिखाओ, तो बच्चा मोस्टली यहाँ पे एपी लगाएगा, जिसने एपी पढ़ी वो एपी लगाएगा। मैं एपी से भी सिंपल ट्रिक सिखा रहा हूँ। एपी में बच्चा क्या करता है, वही घूम फिर के वो a प्लस में है ना SN लगाएगा, SN इक्वल टू क्या हो n/2, और a प्लस में AN लगाएगा, सॉल्व करेगा तो 50/2, 1 प्लस में 51, सॉल्व करेगा 50/2, 50 आएगा 51, काटोगे तो 25, फिर मल्टीप्लाई करोगे इसको, है ना, फिर मल्टीप्लाई कर दोगे। अब 25 को मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आंसर आएगा, कुछ 25 पंजे कितना होगा, 1200 कितना आएगा, 1272 का आंसर आएगा। यही तो होगा, यही तो है, यही है बच्चों, आई थिंक, देख लो, यही तो है, देखो करके देखना, करो देखो, देख लो जरा, यही है ना। अब मान को बच्चा इतनी मेहनत कर रहा है, शक्ल दिखा से निकाल दो, लास्ट डेट क्या 50, अगला नंबर क्या 51/2 से काटो 25, आंसर क्या है 1274, गेम खत्म, नहीं बस नहीं, ठीक है। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। थोड़ा ये स्टैट्स वाला पोर्शन था, बट एपी का पोर्शन, बट मैंने स्टैट्स में पढ़ा दिया, कोई बात नहीं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नहीं देखो, आपको
पता होना चाहिए तरीका। बट 10वीं क्लास में पढ़ रहा है बेटा, 10वीं क्लास के अंदर 10वीं पढ़ोगे तो आपको ये ट्रिक पता होनी चाहिए एग्जैक्टली चल क्या रहा है इसके अंदर, ठीक है। तो प्यारे बच्चों ये बेसिक्स था। अब थोड़ा सा स्टैंडर्ड पे आते हैं, आ जाए। चलो स्टैंडर्ड देखो बच्चों। अब स्टैंडर्ड में क्या होता है, एक होता है मीन ऑफ ग्रुप डेटा। बात करेंगे मीन ऑफ ग्रुप्ड डेटा में बात करेंगे हम। 10वीं क्लास में इसको पढ़ने वाले हैं, ग्रुप्ड डेटा के बारे में पढ़ने वाले हैं। अच्छा डेटा का मतलब क्या, व्हाट इज इट्स, डाटा बोल दो या डेटा बोल दो, जो मेरी बोल रहा है। डेटा का मतलब क्या होता है, रॉ फैक्ट एंड फिगर, ठीक है। रॉ फैक्ट्स और फिगर्स को क्या बोलते हैं, डेटा कहते हैं। कोई दिक्कत, अनप्रोसेस्ड इंफॉर्मेशन जो होती है उसको डेटा बोलते हैं। इसके बारे में कभी आराम से बताऊंगा। अब प्यारे बच्चों यहां पे एक चीज समझना, एक बड़ा ही खतरनाक सिंबल आता है। सिंबल ना ऐसा होता है, तुम्हें क्या बताऊं, कुछ इस तरह से एम को आपने क्या मार्क लिटा दिया आपने, समझ रहे हो कि मतलब कुछ इस तरह था कि एम था, आपने यहां से घूसा मारा और एम जो था वो गिर गया, कुछ ऐसा बन गया बेटे, ठीक। तो हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं गिरा हुआ एम बोलते हैं, है ना। इसको क्या बोलेंगे, सिग्मा बोलेंगे। क्या बोलेंगे, सिग्मा। कौन सा मां, सिग्मा। अच्छा काम क्या होता है इसका, समेशन। समेशन मतलब ऐड करना, इसका मतलब ऐड करना होता है, ठीक। कितनों क्लियर है बच्चों। मेनली इसमें हम इसको यूज क्या करते हैं, मेनली एडिशन के इसका इस्तेमाल करते हैं। याद रहेगी बात, डाउट किसी को इसमें, गुड, बहुत बढ़िया। ध्यान से देखो। अब ऐसे मान लीजिए, इसको आगे पढ़ा दूं, इसको आगे बताऊंगा कि इसका आगे इसका इस्तेमाल कैसे होता है, ठीक है। पहले इसको बस इतना नोट कर लो, इतना समझ लो, बस आगे बताऊंगा इस्तेमाल कैसे करेंगे इसका। अच्छा अब मैं यहां पर 3 मेथड बताऊंगा, 3 मेथड्स मीन निकालने के लिए। फॉर द कैलकुलेशन ऑफ मीन, फॉर द कैलकुलेशन ऑफ मीन, कैलकुलेशन ऑफ मीन हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले 3 मेथड। कौन सा, एक पढ़ेंगे डायरेक्ट मेथड होगा बच्चों, एक होता है तुम्हारा डिस्क्रीट सॉरी अज्यूम मीन, मीन मेथड होता है बच्चों। और प्यारे बच्चों एक होता है शॉर्टकट होता है, ये कह सकते हो शॉर्टकट मेथड बोल दो उसको, एक उसको देख लो, तो स्टेप डिवीजन का, ठीक है, स्टेप डिवीजन मेथड ही कहते हैं, ठीक है। लिख लो बच्चों, डायरेक्ट मेथड, स्टेप डेविएशन मेथड और शॉर्टकट मेथड। एक्चुअली अज्यूम मीन को यही कहते हैं। तो अज्यूम मीन अक्सर क्या है, बच्चे वो नहीं कर पाते, तो आप देख लेना शॉर्टकट मेथड। 3 मेथड होते हैं जिसको हमें पढ़ना है, ठीक है। चलो मत, हाँ जी, एक मिनट को, हाँ जी। अब मैं तुम्हें कुछ और इंटरेस्टिंग बात बताता हूं बच्चों। मेरे प्यारे बच्चों मैं आपको पहले बता देता हूं, एक होता है वेरिएबल होता है और एक होता है कांस्टेंट। सबको पता है बात, वेरिएबल कांस्टेंट का मतलब क्या होता है। अब ऐसे मान लीजिए कि मेरे पास ये थर्मस है, मैं इसमें चाय पीता हूँ, मतलब इसके अंदर चाय लेके आता हूँ। इस थर्मस में मैं एवरी डे का डेढ़ तो नहीं, मतलब हाँ आधा लीटर मैं चाय लेके आता हूँ और रोज़ पी जाता हूँ मैं, ठीक। और इसकी कैपेसिटी करीब करीब 1 लीटर की है। चलो जी, तो प्यारे बच्चों में एक बात बताना, इसमें चाय भरी हुई है और ये थर्मस है। क्या मैं चाय की क्वांटिटी कम ज़्यादा कर सकता हूँ? यस, चाय पी लिया क्वांटिटी कम होगी, और बना के भर दिया क्वांटिटी बढ़ गई, होता है। लेकिन क्या मैं थर्मस की क्वांटिटी कम ज़्यादा कर सकता हूँ? नहीं ना, उतना रहेगा, फिक्स रहेगा, होगा कि नहीं होगा। तो जिसकी क्वांटिटी फिक्स होती है बेटा कांस्टेंट होता है, और जिसकी क्वांटिटी कम ज़्यादा होती रहती है उसे क्या बोलते हैं, वेरिएबल कहते हैं। तो यहाँ चाय क्या है, वेरिएबल, और थर्मस क्या है, कांस्टेंट। याद रहेगी बात, भूलोगे तो नहीं। तुम्हें नींद आ रही है बेटे, कोई बात नहीं, आए तो आंखें पानी मारो आधा पढ़ने के लिए, हम बहुत सारा पढ़ने वाले हैं आज।
ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। बेटे पहले सीखो डायरेक्ट मेथड, ठीक है, पहले सिखाता तुमको डायरेक्ट मेथड। बड़ा इंटरेस्टिंग तरीका है डायरेक्ट मेथड करने का, मेरा फेवरेट टॉपिक है भाई साहब डायरेक्ट मेथड। इसमें मैं पहले लेता हूं डिस्क्रीट सीरीज देता हूं बेटा, मैं पहले डिस्क्रीट सीरीज लेता हूं और मेनली इसमें मैं डायरेक्ट मेथड का इस्तेमाल आपका करना सिखाऊंगा। इसमें क्या होगा बच्चों, आपको एक f पता होगा और आपको इसमें एक x पता होगा, ठीक है। f फॉर फ्रीक्वेंसी, x फॉर डोंट टेल मी एक्स मस्ट ट्री, इसका मतलब होता है क्लास मार्क होता है बेटे, ठीक है, इसका मतलब होता है क्लास मार्क, ठीक भाई। अगर मैं fx की बात करता हूं तो fx में क्या मतलब, क्या व्हाट इज द मीनिंग ऑफ fx, क्या होता है f इंटू एक्स, fx क्या होता है, 2 इंटू 1 2 हो जाएगा, 4 टू 8 15, मल्टीप्लाई करो 36 10 और 66 हो जाएगा। कोई दिक्कत, चलो शुरू करें। अब इसमें दो काम करना होता है, पहला क्या होता है बच्चों, सिग्मा एफ, मतलब एफ के जितने भी चीज हैं, सिग्मा मतलब क्या होता है बच्चों, इस पूरे को आपको ऐड करना है। ऐड कर लें, 2 4 6, 6 5 11, 11 9 19, सही 11 9 20, 20 और 2 22, 22 11 कितने होते हैं 33, 33 हो गए। कोई दिक्कत, अब यहां देख लो, 8 2 10, 10 और 15 25, 25 और 36 कितने होंगे, हाँ 51, हाँ अरे भाई 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 कहाँ है 36 है, 25 36 कितना होगा 51 होता है भाई। 71 कैसे हो जाएगा भाई, 25 सही 25 है ना, 25 और कितने हैं 36 है ना, 8 8 तो 10 15 25, 25 और 30 कितने होंगे 55, और 55 और 6 कितना होगा 61 होगा, 61 होगा, 71 और 71 और 66 कितना होगा 127, ठीक है, इतना हो गया। देखो जरा क्लास, अब मीन क्या होता है बच्चों, व्हाट इज मीन, तो मीन इक्वल टू एक्स बार इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स अपॉन में सिग्मा एफ कर लो, इसे क्या बोलते हैं सिग्मा एफ एक्स बोलते हैं। जो एफ एक्स वैल्यू देता था उसको आपने ऐड कर लिया। एक बार चेक कर लेते हैं बच्चों, 66 और कितने 36 कितने होते हैं 90, सॉरी 60 और 90 90 96 102 112, कुछ गलती है बेटे, गलती है चेक कर लो, कुछ गलती है, 90 96 112 122 122 और 10 102 112 27 137 होगा बेटा, 137 होगा, हाँ अब ठीक है, 137 बचे में 33 कर लो। अच्छा इसको तोड़ने का तरीका होता है बच्चों, काट दो इसको, ये किससे कटेगा, या तो डायरेक्ट डिवाइड कर दो, या डायरेक्ट डिवाइड कर दो, डायरेक्ट डिवाइड करेंगे तो काटेंगे 33 और 4 से जाएगा, कितना आएगा 33 को 4 से करेंगे तो 132 आ जाएगा, है ना, 30 चौके 120 होगा तो 124 128 132 हो जाएगा, बचेगा पॉइंट 5 4.1 का। तो मीन क्या होगा, मीन एक्स बार इक्वल टू 4.1। बताओ कितना क्लियर है बच्चों। देखो बहुत तेज नहीं पढ़ा रहा हूं, कारण है तेज ना पढ़ाने के पीछे क्योंकि आपको समझ में आना चाहिए, क्लियर है बात। डिस्क्रीट सीरीज में क्या होता है, एक होता है एफ एक होता है एक्स, दोनों को मल्टीप्लाई करो क्या बनेगा एफ एक्स, इन दोनों टर्म को मल्टीप्लाई किया है, इनको मल्टीप्लाई किया ये आया,
इनको मल्टीप्लाई किया ये है, इनको मल्टीप्लाई किया ये क्या है, इनको किया ये, इनको किया ये। अब इनको ऐड कर दिए, इसको बोलते हैं सिग्मा एफ एक्स, इनको ऐड किया सिग्मा एफ आ गया। अब क्या करना है, सिग्मा एफ एक्स अपॉन एफ दोनों को डिवाइड कर दीजिए, आंसर आएगा, तो मीन आ गया। सिंपल है बच्चों, फटाफट नोट करें क्लास। टू फाइंड आउट द मीन, ठीक है। अब मेरे पास x पता है, f पता है, तरीका आपका वही सिंपल तरीका, एफ एक्स निकालते हैं, 4 पंजे 20, 6 को 10 से करेंगे 60 आएगा, 9 को 10 से करेंगे 90 आ गया, 70 आ गया, और 15 8 120। तो बड़ा सिंपल सा हो गया बच्चों, 120। अब इसमें क्या, f वाले पोर्शन देखो, सिग्मा f निकालो, कितना, 15, 25, 32, 40, सिग्मा f 40 आ गया। और सिग्मा एफ एक्स निकालो, इनको ऐड करो आपस में, 80, 90, 170, 170 और 7 240, और ये 360 आ जाएगा। सिंपल है। अगर मीन निकाल तो मीन का फॉर्मूला क्या है बच्चों, x इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स अपॉन में सिग्मा एफ। ये मीन कितना है, 360 बाय में कितना है 40, काट देना, इसका आंसर आ जाएगा 9 आ जाएगा इसका आंसर। सिंपल। कोई बच्चा जो ऐसा बोले कि हाँ मुझे समझ नहीं आया, सबको क्लियर है ये चीज़, इस तरह क्वेश्चन कर लोगे, फटाफट नोट कर लो जल्दी से इसको। देखो बच्चों, इसमें थोड़ा क्वेश्चन का लेवल बढ़ा दिया है मैंने। इन्होंने क्या बोला, इन्होंने एक बात कही कि बोला कि पी की वैल्यू फाइंड करनी है अगर इसका मीन हमें 6 पता है। मतलब देखो मीन दिया हुआ है और अब पी की वैल्यू फाइंड करनी है, हमें मीन पता है, वी नीड टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ पी। कैसे, देखो जरा, फिर से वही तरीका अपना, एफ एक्स निकालो अपना, एफ एक्स कैसे करोगे, 3 दूना 6, 2 चौके 8, 6 तिया 18, 8 एकम 8, और इसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या है 2p प्लस में 10, पक्की बात है। अब देखो इसमें क्या है, सिग्मा एफ निकाल दो, वो कितना है, 3 2 5, 3 8, 10 2 10 और 1 11, याद रहेगी बात। इनको ऐड करो बच्चों, इनको ऐड करना जरा, 8 26, 26 और 8 कितने होते हैं 34 है ना, और 6 40, एक मिनट कुछ गलती तो नहीं कर रहा हूँ, 6 8 14, 18 32 40 50, कुछ गलती हो रही है बच्चों, 50 आ रहा है यहाँ पर, 50 प्लस 2p हो रहा, एक मिनट कुछ गलती, 6 4 2 8, 6 3 18, 8 एकम 8, और प्लस में 2p प्लस 10 हो गया। गलती है क्या है, यहां पर 10 है, x में यहां पर 10 था, यहां 10 कर दो, ठीक। मतलब कारण क्या है, कारण ये है बच्चों, ऐसा नहीं कि मतलब इससे आंसर नहीं आता, बट कारण ये है कि भाई कोई क्वेश्चन मुझे ये गिवन था तो मैंने क्वेश्चन में ये डाल दिया, फिर आंसर पॉइंट पे आएगा, मज़ा नहीं आएगा, ठीक। देखो ज़रा, अब सॉल्व करोगे, सिग्मा एफ एक्स की वैल्यू सॉल्व करो, कितना आएगा, 6 8 14, 18 32, 10 42 और 10 52, प्लस में 2p हो गया, कोई दिक्कत। अब मुझे पता है कि मीन x बार इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स अपॉन में सिग्मा एफ। अब देखो मीन x बार जो है क्या गिवन है, 6 गिवन है हमारे पास, सिग्मा एफ एक्स क्या है 2p प्लस में 52, और सिग्मा एफ क्या है बच्चों 11 होगा। अब क्या होगा, बात क्लियर है, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दें, 6 इंटू 11 इज इक्वल टू 2p प्लस में 52, 66 इक्वल टू 2p प्लस में 52। सॉल्व करना है इसको उठाकर, माइनस 52 इक्वल टू 2p हो जाएगा, 2p इक्वल टू क्या होगा, माइनस करो, 66 52 माइनस क्या था, कितना आएगा बच्चों 14, तो p इक्वल टू 14/2, तो p इक्वल टू 7 आ गया। एक्चुअली में p की वैल्यू यहाँ पे 7 आ गई। फटाफट नोट करें क्लास जल्दी से, सिंपल था। तो प्यारे बच्चों देखो p इक्वल टू 7 आ गया। इसका एक क्वेश्चन और ट्राई करते हैं, करोगे?
चलो आओ इसका एक क्वेश्चन और ट्राई करते हैं। बड़ा सिंपल सा है, देखो जरा, फाइंड द वैल्यू ऑफ पी। यहाँ वही मीन दे रखा है, आपको निकालना है ये चीज। देखो क्लास, देखो जरा सर, देखो जरा, तो प्यारे हमें गिवन है कि पी की वैल्यू निकालनी है और डिस्ट्रीब्यूशन गिवन है हमें कितना, मीन दे रखा है, मीन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन 7.5। हमें निकालना है क्या, पी की वैल्यू निकालनी है। तो सेम वही तरीका, एफ एक्स मल्टीप्लाई कर दो जरा, 6 18, 5 8 40, 15 7 105, 9p 88 और 13 14 कितने थे, 52। तो वही चीज़ है बच्चों, सिग्मा एफ निकाल लेते हैं जरा। सिग्मा एफ की वैल्यू कितनी होगी, 6 8 14, 14 15 29, 29 12 41 प्लस में पी। ये क्लियर है बच्चों। अच्छा, सिग्मा एफ एक्स निकाल दो जरा क्लास। सिग्मा एफ एक्स क्या होता है बच्चों, सॉल्व करना। 130 138 140 180 180 और 18 198 298 303। ठीक है, 303 और प्लस में कितना बेटा, 9p। देख लें आप लोग, अगर क्या पता मेरी कैलकुलेशन में गलती हो तो देख लेना उठाकर, कैसे हो जाएगा। 58 260 और 110 198 298 5 2 3। हाँ ठीक है, एक बार जरा कैलकुलेशन करना जरा। ठीक है, ये आंसर इतना ही है बच्चों। और देख लेते हैं सिग्मा मीन होता है, मीन इज इक्वल टू क्या होता है, सिग्मा एफ एक्स अपॉन में सिग्मा एफ हो जाएगा। अब देखो वैल्यू पुट करनी है, ये 7.5 है बच्चों, इक्वल टू 303 प्लस में 9p बटे में कितना है 41 प्लस में p हो जाएगा। अब कुछ भी नहीं है बच्चों, बस कैलकुलेशन है, सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन है, कुछ नहीं है बच्चों, सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन है। कैसे, 7.5 क्या है तो 41 पॉइंट पी आ जाएगा, इज इक्वल टू 303 प्लस में 9p हो जाएगा। क्लियर है बात। इसको मल्टीप्लाई करो, इसको मल्टीप्लाई करो, देख लो क्लास, देखो मल्टीप्लाई किया, हमारे पास घूम फिर के ये वैल्यू आ गई। इसको जब सॉल्व करते हैं इसको, तो 307.5 माइनस में 303 कर देंगे तो 9p माइनस में 7.5 आ जाएगा। इसको सॉल्व करना तो कुछ 4.5 आएगा इसका आंसर, और उसका 1.5 इसका आंसर आएगा। तो यहाँ से p की वैल्यू निकल जाएगी, तो p इक्वल टू कितना है 4.5 बटे 1.5, p इक्वल टू कितना 3 इसका आंसर आ जाएगा। और ये एक परफेक्ट आंसर है। फटाफट नोट करें क्लास, ये बहुत ही सिंपल तरीका था, सिंपल टेक्निक थी। कर लोगे ऐसे क्वेश्चंस, चलो फटाफट कवर कर लीजिए बच्चों। नाउ प्यारे बच्चों, अब एक लास्ट क्वेश्चन देखो इस टॉपिक का। तो इस टॉपिक मतलब इसका देखो जरा, डिस्क्रीट सीरीज का। इसमें ना 2 फ्रीक्वेंसी मिसिंग होगी, इसमें 2 फ्रीक्वेंसी मिसिंग होगी यार ना, और ऐसे क्वेश्चन बनने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इसमें 2 फ्रीक्वेंसी मिसिंग होगी, x और y या f1 f2, आपको वो फाइंड करना पड़ेगा। देखो जरा, इसमें आपको मीन पता होगा, मीन पता है, आपको 2 फ्रीक्वेंसी f1 f2 निकालनी पड़ेगी। देखो जरा क्लास, भाई देखो क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि भाई डिस्ट्रीब्यूशन का मीन पता है 1.46 पर दे दिया, वह 1.46 दे दिया, x पता है, f पता है, हमें क्या निकालना है, वी हैव टू फाइंड आउट व्हाट, हमें फाइंड करना है f1 और f2 फाइंड करना है। वी नीड टू फाइंड आउट f2 एंड f1 फाइंड करना है। कैसे करोगे, बड़ा सिंपल तरीका है, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल मतलब बहुत सिंपल। आपको थोड़ा सा ना लॉजिकली चलना पड़ेगा। देखो पहली चीज क्या है, सारे के सारे इसका सम जो है वो 200 है, पक्की बात, हमें गिवन है ये चीज, एक पल को उसको भूल जाते हैं। ठीक, हमें पता है क्या कि सिग्मा एफ जो है ना बच्चों, सिग्मा एफ इक्वल टू 200 दे दिया। यहाँ पे सिग्मा एफ जो है
हम निकाल लेते हैं एक बार, हमें गिवन है सिग्मा एफ जो है, डाल देते हैं यहाँ पर सिग्मा एफ इज इक्वल टू 200, हमें दिया हुआ है, निकाल ले भाई। 46 5 51, 51 10 61, 61 और 25 86, 86 प्लस में 86 प्लस में F1 और प्लस में F2। बताओ ये कोई दिक्कत है? एनी प्रॉब्लम? ऑल क्लियर? ठीक है, fx निकाल देते बच्चों, मल्टीप्लाई को 46 इंटू 0 0, F1 हो जाएगा, इंटू क्या होगा 2F2 हो जाएगा, 25 या 75 हो जाएगा, 10 चौके 40 और 5 पंजे 25 हो जाएगा। सिग्मा एफ देख लो क्लास, शुरू करें। अब देखो 75 25 कितने होते हैं 100, 140, 140 प्लस में F1 और प्लस का 2F2 हो जाएगा। ये बताओ कितना क्लियर है बच्चों? अब तो गेम ही क्लियर है सारा का सारा। थोड़ा यहां से गेम कर देते हैं बच्चों, यहां पे 2 इक्वेशन बनेगी, सॉल्व कर लेंगे बच्चों। पहला मीन पता है मुझे, मीन इज इक्वल टू क्या है बच्चों, एक्स बार इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स अपॉन में सिग्मा एफ। मीन है 1.46, सॉल्व करोगे 140 और प्लस में F1 और प्लस में F2, और यहां पे क्या है बच्चों, यहां पर बोला है सिग्मा एफ कितना है 200 दे रखा हमको, ये तो पता ही है ना 200 गिवन है सिग्मा एफ, तो मल्टीप्लाई कर दो उसको, तो 146 मल्टीप्लाई 200 हो जाएगा, 140 प्लस में F1 और F2, और सॉल्व करोगे इसमें तो कितना आएगा 292, ऐसा कुछ होगा, कुछ ऐसे बनेगा, 242 बन जाएगा ना, हाँ 292 बनेगा, प्लस में 140 और प्लस में F1 और प्लस में F2 बना, ऐसा कुछ है भाई। यहाँ पर 2F2 बना, 2F2 बना, इधर 2F2 बनेगा, ठीक। और कुछ बचा, इसको उठा के इधर ले आओ, तो 292 माइनस है 140 इज इक्वल्स टू में F1 प्लस में 2F2 बनेगा। कितना हुआ बच्चों 240 152 इक्वल टू में F1 प्लस में 2F2। फर्स्ट इक्वेशन भाई फटाफट नोट करें क्लास। अब मेरे प्यारे बच्चों देखो, एक तो हमारे पास ये इक्वेशन बन गई, पक्की बात, सबको समझ में आ रहा है। अब इससे काम थोड़ी चलेगा, वो तो वैल्यू निकालनी है। तो मुझे एक बात पता थी क्या, कि मेरे पास सिग्मा एफ जो था वो 200 आया था बच्चों, और सिग्मा एफ एक्चुअल में कितना है 86 प्लस में F1 और प्लस में F2 इक्वल टू 200 आ गया भाई। तो F1 और प्लस में F2 की वैल्यू क्या है 200 माइनस में 86 आ गया, तो F1 प्लस में F2 की वैल्यू कितनी होगी 114 होगी। अब 2 इक्वेशन आ गई, अब हमें सॉल्व करना आता ही है इसको, है ना, 2 इक्वेशन सॉल्व करना आता है। क्या करेंगे, सबट्रैक्ट कर दो, सबट्रैक्टिंग सेकेंड फ्रॉम फर्स्ट। फर्स्ट का इक्वेशन क्या है F1 प्लस में 2F2 माइनस में F1 प्लस में F2, 152 माइनस में 114 आ जाएगा। सॉल्व करना है क्लास, प्लस 2F2 माइनस में F1 माइनस में F2 इज इक्वल्स टू कितना होगा बच्चों, सॉल्व करना कितना आएगा 28 आ जाएगा, 28 28 आ जाएगा। थर्टी एट हो गया, ठीक है। कुछ काट दें, F1 से F1 कट जाएगा, यानी कि F2 की वैल्यू कितनी आएगी 38 हो गई। F2 इक्वल टू 38 हो गया।
अब एक काम करूं, मुझे पता है कि F1 और प्लस में F2 की वैल्यू कितनी है बच्चों, 114 है। अगर F1 नहीं पता, F2 38 है, क्या हुआ, अब ठीक है। देखो जरा, तो F1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, 114 माइनस में 38 कर दो, सॉल्व कर देना। इसमें कितना होगा बच्चों, 114 में 38 माइनस का 6 बचेगा 76, ये आ गया। तो आपका F1 भी मिल गया और आपके पास F2 मिल गया। F2 38 हो गया और F1 76 हो गया। 10 से 16, हाँ 114, ठीक है। सिंपल है बच्चों, बहुत ही नॉर्मल सा कॉन्सेप्ट था, कर लेना बच्चों इस चीज को समझना। डिस्क्रीट सीरीज में कभी भी इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। अगर आपको f और x गिवन होगा ओनली, तो उसमें मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि आपको p की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी, आपको f1 f2 की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। न्यूमेरिकल वैल्यू आगे पीछे हो सकती है, कॉन्सेप्ट यही रहेगा बच्चों हमारे पास, याद रहेगी बात। न्यूमेरिकल वैल्यू आगे पीछे हो सकती है, कॉन्सेप्ट अपना यही रहेगा, इसी को लेके चलो और चलते रहो। तो इसके ऊपर हम बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं इन फर्दर क्लासेस, ठीक है। तो अभी फिलहाल इतना कवर कर लो। हाँ, सीख लो जरा इसमें, ये तो हमने नोट कर लिया बच्चों। अब करते हैं शॉर्टकट मेथड, करते हैं जरा शॉर्टकट मेथड, क्योंकि मैंने आप लोगों से कहा था कि मैं आपको तीनों मेथड सिखाऊंगा। शॉर्टकट मेथड सीख लो क्लास। इधर देखो, इधर ध्यान दो, इधर सीख लो शॉर्टकट मेथड। अच्छा, आपके एग्जाम में, आपके एनसीईआरटी में ये सब चीज़ मना है, इस साल के सिलेबस में आई थिंक एक मना है इसमें, या शॉर्टकट मना होगा या फिर स्टेप डेविएशन मना होगा। सब सीख लो, मना कोई भी हो, जो आए कर देना, ठीक है। डायरेक्ट मेथड आता है आपको, मेथड कोई भी लगाओगे आंसर सब में सेम आएगा, ठीक है। फटाफट मैं क्वेश्चन लिखवा रहा हूँ, क्वेश्चन नोट करो, फिर मैं आपको तरीका बताता हूँ। मेरे प्यारे बच्चों, अब इसको समझना, शॉर्टकट मेथड में क्या होता है। शॉर्टकट मेथड में आपको x गिवन होगा, आपको f गिवन होगा, और बहुत ही इजी मेथड लगता है मुझको। इसमें कैलकुलेशन कम करना पड़ता है, अपने मन से x में आना, x में अपने मन से किसी को भी a लेट कर लो। मैंने अपने मन से इसको मैंने a लेट कर लिया, क्या कर लिया, a। कोई दिक्कत, आपकी मर्जी, आप इसे भी कर सकते हो, आपकी मर्जी आप इसे भी कर दो, आपकी मर्जी इसे, अपने मन से मैंने इसको कर लिया। फिर हमें d निकालना है, d इक्वल टू क्या होता है, x माइनस में a करना पड़ता है, x माइनस a। अब इस वाले पोर्शन में क्या है, 4 है, a कितना है, 9 है, क्या होगा, इट्स 4 माइनस 9, कैसे, या फिर बोल सकते हो कि 4 में से 9 चला कितना आएगा, आंसर आएगा -5। 6 में से 9 गया, कितना आंसर आएगा बच्चों, -3, ठीक। उसके बाद 9 में से 9 गया 0, 10 में से 9 गया, क्या आता है बच्चों, 1, 15 में से 9 माइनस करो, आंसर कितना आएगा, 6। दोबारा समझिए क्या किया, जो भी नंबर है और जो आपने a लेट किया है, ये f में नहीं करना, x में करना है। 4, मान लो अगर आपने इसको किया होता, 4 में 10 माइनस करते हैं, अभी मैंने 9 को a लेट किया है, क्या करेंगे, 4 में से 9 गया -5, 6 में से 9 गया -3, 6 आगे -9, है ना, यानी कि 4 -9 6 माइनस, इस तरह कुछ बात है। फिर 10 में से 9 गया 1, 15 में से 9 गया 6, यहां तक समझ में आया। अब करो क्या, अब हमें इसको भूल जाना है, अब हमें इन दोनों को फोकस करना है, नाम करना है FD। 5 पंजे 25, -25 हो जाएगा, -30, 10 × 0 0, 7 × 1 7, 8 6 8 7 48 हो जाएगा। यहां तक बताओ कोई प्रॉब्लम है, क्या चीज, 9 करना है, इसको नहीं माइनस करना, इसमें से ये माइनस करना, जो उसको आप a लेट करते हो उसको माइनस करते हैं। तो 4 - 6, 4 - 9 -5, 6 - 9 -3, 9 माइनस में 0 क्या, 0, 10 माइनस में 9 1, 15 में से 9 क्या, 6। देखो ना यहाँ पर, देखो जो x है, x में से a माइनस करना है, x में से a माइनस करना है, x ये है, उसमें से a माइनस किया, -5 इधर आ गया, माइनस करना, ठीक है।
अब देखो सिग्मा एफ डी निकालो जरा, सिग्मा एफ डी कितना होगा, 30 और 25 कितने होते हैं, -55 हो जाएगा, प्लस होगा 48 7 कितने होते हैं बच्चों, 55 हो गया। हाँ जी बताओ, कोई दिक्कत नहीं, बात सुन में आगे बात समझ में। तो ये किस वैल्यू कितनी होगी, तो 0 आ गई, यानी कि सिग्मा एफ डी की वैल्यू तो 0 आ गई। इसका मीन क्या होता है, इसको बोलते हैं हम लोग अज्यूम्ड मीन मेथड बोलते हैं। इसमें मीन का फॉर्मूला क्या होता है, मीन इज इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस में सिग्मा एफ डी अपॉन में सिग्मा एफ। ए क्या है मेरे पास 9, 0 बाई में कितना है बच्चों, सिग्मा एफ की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, सिग्मा एफ इज इक्वल टू कितना है बेटे, 15 से 40 हो जाएगा, ये 40 हो गया, 9 + 0 आंसर क्या, 9 आ गया, परफेक्ट आंसर है। आप ध्यान से देखो तो ये क्वेश्चन बिल्कुल सेकंड क्वेश्चन था ये, इसका आंसर हमारा 9 आया था, याद है, याद है ऐसा कुछ करवाया था मैंने, जिसका आंसर 360 बाय में 40 आया था, तो आंसर ना आया था। हमने कितनी जल्दी कर लिया इस क्वेश्चन को, ठीक है। एक क्वेश्चन और ट्राई करें इसका, चलो फटाफट नोट करें जल्दी से इसको। देखो अब हमारे पास ये एक क्वेश्चन आ गया, हमें इसको अज्यूम मीन वाले तरीके से क्या करना है बच्चों, निकालना है। अपने मन से किसी को भी ए मान लीजिए, किसको ए मानूं आप बताओ, अपने मन से किसी को भी, किसको मानूं, 27 का चलो ए मान लिया। अब मैं यहां से क्या निकालूंगा, डी ले लेते जरा क्लास, डी इक्वल टू क्या, एक्स माइनस में ए कर लेते हैं। 19 में 27 माइनस करो तो कितना आएगा, 8 आ जाएगा, वो भी -8। 21 में 27 माइनस करो -6। 23 में 27 माइनस करो कितना आंसर आएगा, 23 में 27 माइनस किया आंसर कितना है, -4। 25 में से किया तो कितना, -2, यहाँ पर 0, यहाँ पर 2 आएगा, यहाँ पर 4 आ गया, यहाँ पर 4, कोई दिक्कत। अब क्या करना है बच्चों, अब निकालना है एफ डी, निकालना है एफ डी, ठीक है, एफ और डी निकालना है। 13 अट्ठे कितने होते हैं, -104। 15 को 6 से मल्टीप्लाई करो कितना आएगा, -90। 16 चौके 64 नेगेटिव का, 18 दूनी 36 नेगेटिव का, 16 0 के 15 दूना 30 और 13 चौके 52, 52 आएगा। सिग्मा एफ डी निकाल दे भाई, सिग्मा एफ डी की वैल्यू कितनी आएगी, कितना होगा बच्चों, 100, 200, 290 माइनस का 294 प्लस का कितना है बच्चों, 52 30 82। इसको ऐड कर देना बेटे, इसको माइनस करूंगा तो क्या होगा, 294 से 82 माइनस कर दो, कितना आएगा, 212, नेगेटिव का 212, नेगेटिव का 212 इसका अंदर आ जाएगा। अच्छा उसके बाद सिग्मा एफ निकाल दो बच्चों, कैसे कहें, 13 दूनी 26, 15 दूनी 30 है ना, और 16 दूनी कितने थे, 32, 32 18 50, 50 30 कितने होते हैं, 80, 80 26 कितने हो गए, 106। कोई प्रॉब्लम, अब बस गेम क्लियर है। मीन इज इक्वल टू क्या होगा बच्चों, ए प्लस में सिग्मा एफ डी अपॉन में एफ कर लो। व्हाट इज ए, ए की वैल्यू कितनी है, 27 बोल दी मैंने। सिग्मा एफ डी की वैल्यू कितनी की मैंने, माइनस का 112 बोल दिया, फिर माइनस का 212 बोल दिया, 212 और यहाँ पर क्या है 106 बोल दिया। तो 27 माइनस में 212 बटे में 106, सॉल्व करना 2 आ गया, 27 माइनस 2 आंसर कितना आएगा, 25। कितनों को इजी लगा भाई, मुश्किल था कुछ, इजी है बच्चों, मुश्किल नहीं है, बस आपको थोड़ा सा स्टेप फॉलो करना है। यू मस्ट हैव टू फॉलो सम स्टेप्स, स्टेप फॉलो करोगे तो प्यारे बच्चों अगला टॉपिक है स्टेप डेविएशन मेथड होता है,
अगर कोई पूछता है कि व्हाट इज स्टेप डेविएशन मेथड, तो सीखो जरा, डिस्क्रीट सीरीज में देख लो जरा क्लास में। आपको क्या करना होगा, आपको होगा x पता होगा, आपको f पता होगा, फटाफट देख लो, देखो जरा। देखो बेटे, पहले बता रहा हूं कि स्टेप डेविएशन जो होता है ना, वो शॉर्टकट मेथड का ही बाप है बेटे, समझते हो? उससे भी इजी तरीका होता है, आंसर उससे भी बहुत फटाक से आता है। अच्छा एक बात समझना, ये क्यों स्टार्ट किया गया, ये क्यों लाया गया कॉन्सेप्ट में? क्योंकि देखो कारण क्या है, अगर देखो ऐसे क्वेश्चन में डायरेक्ट मेथड का इस्तेमाल करो बहुत लंबा चला जाएगा, देख रहे हैं? ऐसे क्वेश्चन में डायरेक्ट मेथड का इस्तेमाल करो बहुत लंबा जाएगा और बेचारा बच्चा कैलकुलेशन ही करता रह जाएगा। सोचो, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, 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 बहुत लंबा जाएगा। पहले मल्टीप्लाई करो, फिर ऐड करो, फिर दोनों को फिर डिवाइड करना है, बहुत लंबा चला जाएगा। इसलिए ये चीज़ लाया गया। स्टेप डेविएशन में आप दो चीज़ समझिए, पहले इनके बीच का गैप कितना है, 20, 40, 40, फिर 20, फिर 60, है ना, फिर 1000। कोई दिक्कत, एनी कोई प्रॉब्लम? चलो ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि बच्चों कि आपको सब में ये फिक्स मिलेगा, सबको सेम मिलेगा। कर दो, ये हो गया बच्चों। अब वही बच्चों अपने मन से वो d निकालते, d इक्वल टू x माइनस में a करते थे हम लोग। अपने मन से किसी को भी d मान लीजिए, 900 को मैंने, चलो सॉरी a मान लीजिए, a को मान लिया मैं 900। वो क्या है, 800 में से क्या है 900 क्या कितना आएगा बच्चों, 100। वो नेगेटिव का, ये कितना होगा, माइनस का 80, माइनस का 40, ये 0 आ गया, ये 20 आ गया बच्चों, ये कितना आएगा 60, ये 80 हो जाएगा और ये फिर 100 हो जाएगा। कर लोगे? डेविएशन निकालना आता है? अच्छा यहाँ पर दो चीज़ कवर करना। यहाँ पर पहली चीज़ क्या है, a हमने क्या लिख दिया, हमारे पास a आ गया 900। अच्छा a जब 900 आया तब यहाँ से h निकलता है। h एग्जैक्टली क्या होता है, व्हाट इज h? तो h ना मेनली क्या होता है कि जो ये वैल्यू आती है ना इनकी, इनका कॉमन फैक्टर होता है h। ये जो वैल्यू आएगी इनका कॉमन फैक्टर होगा। अब 80 है, 100, 80, 40, 20, 80, 100, इनका कॉमन फैक्टर क्या होगा, 20। जो इन सब में कॉमन है, जो इन सभी नंबर में कॉमन है वो बेटा 20 होता है। नहीं बात समझ में? कॉमन फैक्टर तो क्लियर है ना भाई, ये छोड़, ठीक है। अब क्या होता है, uy की वैल्यू जो u निकलता है बच्चों, वो क्या है, d अपॉन में h निकाल दो। जब d निकाला है d अपॉन h, अब d यहाँ पर क्या 100 बाई 20 कर दो, कितना आएगा -5। ये करो कितना, सॉल्व करना इसको, 80 बाई 20 कितना होगा, -4। 40 बाई 20 कितना होगा, -2। उसका क्या है बच्चों, 0 आ गया। 20 बाई 20 कितना होगा, 1। 80 बाई 20 कितना है, 4, ये 5 आ गया। अब क्या है, एफ यू निकालना। एफ ये रहा, इसको मल्टीप्लाई किया, माइनस का 35, 14 और चौके माइनस का 56 हो जाएगा बच्चों। 19 दुना माइनस का 38 हो जाएगा। 25 को 0 आ जाएगा। सॉल्व करें तो क्या होगा, 20 एकम 20, 10 चौके 40 और 5 पंजे 25 हो गया। सिग्मा एफ यू निकालना बच्चों, कितना होगा बच्चों, 50, 30, 80, 30, 110, 110 और 5 115, 121, 129, माइनस का 129 प्लस का कितना होगा, 60, 85 हो जाएगा। कोई दिक्कत भाई, 85 हो गया। अब सॉल्व करना है इसको बच्चों, बड़ा सिंपल तरीका होता है। दोबारा देख लो, 35 सही, 80, 30, 110, 110, 115, 121, 129, ठीक है। 40, 20, 60 और 60, 80, 85 हो जाएगा। तो 85, 15 और 15 29 कितना है, माइनस का 44 हो जाएगा। 44 आ गया, -44। अब फॉर्मूला लगा दो, मीन इक्वल टू क्या होता है, मीन x बार इज इक्वल टू a प्लस में सिग्मा एफ यू अपॉन में सिग्मा एफ इंटू में क्या है, h करना है। ये स्टेप डेविएशन मेथड होता है।
अब ए कितना है बच्चों, ए अपने पास 900 है। एफ यू कितना है बच्चों, माइनस का 44। सिग्मा एफ देख लो जरा, सिग्मा एफ कितना है, ऐड करो, कितना होगा 7 कितना है 10 5 15 25 40 60 60 19 59 एक मिनट 25 30 40 60 हो गया, 60 और 19 कितना हो गया 79 79 7 86 100 हो जाएगा सिग्मा। ठीक भाई, ये 100 आ गया। इंटू में क्या 20 कर लो, इंटू 20 कर लो। सॉल्व करना बच्चों उसको, 900 माइनस का 44/5 हो जाएगा। 900 माइनस में कितना होगा बच्चों 4.3 8 पॉइंट कितना है 8.8 आ गया, तो कुछ 891.2 हो जाएगा, 0.2। हाँ, जब ट्राई करना एक बार क्लास, इसका आंसर यही है, बिल्कुल परफेक्ट आंसर इसका, परफेक्ट आंसर। क्लास कवर करने क्लास को देखो, यहाँ पर वैल्यू पुट करिए, कैलकुलेशन किया, आंसर गेम में। देखो असली खेल यहाँ तक है, इसके बाद तो बस फॉर्मूला डालो और बस वैल्यू पुट कर, जो वैल्यू आपकी आई थी वैल्यू पुट करना, आंसर निकाल दो, फटाफट कवर कर ले ना। प्यारे बच्चों देखो, ये 3 मेथड करवा दिए, कब थे, जब आपके पास ओनली एफ और एक्स गिवन होता है, ठीक है, इसको बोलते हैं डिस्क्रीट सीरीज कहते हैं। लेकिन जब क्या होता है क्लास इंटरवल गिवन होगा, तब क्या करोगे, उसमें भी प्रॉब्लम है। तो बता देता हूं, क्लास इंटरवल जब गिवन होगा तो उसमें होता है कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं, ठीक है। जब क्लास इंटरवल गिवन होगा तो कैसे करते हैं, मैं आपको एक ही क्वेश्चन में तीनों मेथड लगा के दिखा देता हूं, आंसर सब में सेम आएगा, ठीक है, आंसर सभी में सेम आएगा, देख लेना आप लोग। एक क्वेश्चन बता रहा हूं, उसी में तीनों मेथड लगा दूंगा बच्चे पहले। वो तो मैंने P और F1 F2 वाली वैल्यूज जो है मैंने आपको करवाने के लिए मैंने कर दिया था। अच्छा 1 घंटे की वीडियो है प्यारे बच्चों मीन वाली। अच्छा इसमें मीन के सारे टॉपिक कवर करवा रहा हूँ। अगली क्लास में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जितने भी होते हैं मीन्स के वो करवा दूंगा। क्या मीन को लेके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जितने भी है जो बच्चे फंस जाते हैं, NCERT के क्वेश्चन उठा लेंगे, ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, ठीक है। देखो जरा, तो एक क्वेश्चन लिख लो, फाइंड द मीन ऑफ दी, find the mean of the following distribution। अच्छा इसमें खास बात क्या है, मैं इसमें आपको तीनों मेथड दिखाने वाला हूँ। पहला क्या क्लास इंटरवल होता है, CI क्लास इंटरवल, उसमें F गिवन होगा, बस हमें केवल ये दोनों वैल्यू गिवन होती है इसमें, CI और F। 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80 और 80 से 100। आपको ये 5 चीज गिवन होंगे, देखो जरा कैसे कवर करोगे इसको। 15 18 ये क्वेश्चन है बच्चों के पास कि CI गिवन है, आपको F गिवन है। सबसे पहला काम क्या करना है, सबसे पहला काम बहुत जबरदस्त, F को ऐड कर लो, सिग्मा F निकालो। कितना होगा बच्चों 15 18 कितना 33, 33 17 कितना होगा 50। कुछ गलती तो नहीं कर रहे हम, 15 18 कितने, क्वेश्चन देखना पड़ेगा, क्वेश्चन में कुछ कमी है। 15 ठीक है, 15 18 हाँ ठीक है, ये 100 आ जाएगा इसका आंसर, ठीक है। 50 29 21 हाँ ठीक है 100 आएगा, ठीक है। अब देख लो क्लास एक्स निकाल देते हैं, क्योंकि मैंने चेक इसलिए कर लिया क्योंकि कारण ये है कि भाई इक्के दुक्के अगर होता है ना आगे पीछे हो जाते हैं तो क्या है आंसर गलत आ जाता है। अच्छा इस x का मतलब क्या होता है, मिड वैल्यू। मिड वैल्यू कैसे होता है, इस क्लास इंटरवल का मिड वैल्यू क्या होगा, बीच की वैल्यू। अब 0 और 20 के बीच की वैल्यू कितनी होगी 10। अच्छा अगर नहीं पता हो कि कैसे निकलता है, इन दोनों को ऐड करो, 2 से डिवाइड कर दो, ठीक है। अब 0 + 20 20 20/2 10। 20 और 40 की मिड वैल्यू क्या है 30। नहीं पता कोई बात नहीं, 20 40 कितना 60 60/2 30।
सॉल्व कर लो 50, सॉल्व करना कितना आएगा 70, सॉल्व करना 90। 70 की बात पे आता है, मेरे एक दोस्त था बड़ा खतरनाक था, वो 100 को फा बोलता था, तो 70 बोलता फत्तर। हाँ नहीं सच में, तो वंश एक बार ना हम पढ़ रहे थे, तो एक बार बोले अबे गोविंद फत्तर लिख फत्तर। मैं कहा फत्तर क्या होता है? और आई वॉज थिंकिंग ही वाज टेलिंग मी 70 की बात कर रहा है, वो मतलब पत्थर था, पत्थर की बात कर रहा है। 5 मिनट बाद पता चला कि अरे वो तो 70 की बात कर रहा है। ठीक है, अरे नहीं वो यू कांट से कि वो तोतला था, मतलब था, मतलब तोतला नहीं था वो, मतलब वो बस 100 को फा बोलता था, बस वो सब कुछ ठीक थी, बस 100 को फा बोलता था वो। अरे बड़ी कंफ्यूजन आती थी उसके, पता है? ठीक है, जैसे कि मतलब मैंने बड़ा सीरियसली, मेरे क्लास में एक लड़का संतोष ना, तो बोलता फंतोष कहता था, ठीक है, तो बड़ा कंफ्यूजन होता था वो थोड़ा, ठीक है। चलो देखो जरा, चलो क्लास ध्यान दो जरा। अब x में देख लो अपने मन से क्या करना है, पहले हम लिखते हैं डायरेक्ट मेथड कर लेते हैं, कर लें डायरेक्ट मेथड कर लेते हैं। देख लो भाई, इसमें निकालते हैं fx। 15 को 10 से करेंगे 150, भाई बड़ा खतरनाक आएगा। 18 दिया कितने 54 होता है, 54 आएगा। 21 पंजे कितना होता है 105 होता है, 0। 29 सतह कितना होगा 30 सतह 2 10, 29 सतह कितना होगा 203 हो जाएगा, 30 हो जाएगा। और 17 नमा कितना होता है 161 होता है, 16 10। कवर कर ले। अब देखो यहां पर क्या है, कैलकुलेशन कितनी लंबी चलेगी देख रहे हो, कैलकुलेशन बहुत लंबी चलेगी यहाँ पर, नहीं बात समझ में आई? अब देखो यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, आपको समेशन करना पड़ेगा। फटाफट इसका सम करो जरा, करो जरा। तो मैं देखा ना गलती हो रही, यहाँ पर 151 होता, 177 हो जाएगा, 153 होगा ये। अब ठीक है, अब ठीक है बच्चों, ये गलती थी बच्चों, ठीक है ये अब ठीक है। अब कवर करते हैं क्लास, कितना हो जाएगा 1000 2000 3000 1500 3500 3530 3560 और 3610 3610 और 40 3650। कुछ गलती हो रही है कुल मिला के, 1 मिनट, 4000 4500 4530 4560 4610 46.5। चेक करना 53 उसका आंसर आ रहा है, नहीं होगा। और सिग्मा एफ एक्स देख चेक करो जरा क्लास, मीन क्या होगा, सिग्मा एफ इज इक्वल टू कितना है बच्चों 5300/100, काट देना, आंसर 53 आ रहा है 53। चेक करो, और ये बिल्कुल परफेक्ट आंसर भाई, 53 आ रहा है, 53 आ रहा है, बिल्कुल परफेक्ट आंसर है ये। ठीक है, 651 सुधर हो गया 90, हाँ ठीक है 53 से परफेक्ट आंसर है। इतना क्लियर है? अच्छा अब इसी क्वेश्चन को मैं आपको करके दिखाता हूँ, नोट कर ले इसको, फटाफट नोट करो जरा इसको। अगला टॉपिक देख ले जरा, अगला है वैसे सेम क्वेश्चन है बच्चों, और इसी क्वेश्चन मैं आपको कराता हूँ अज्यूम्ड मीन से, अज्यूम्ड मीन से कराता हूँ, अज्यूम्ड मीन से कराता हूँ बच्चों। बड़ा ही सिंपल तरीका है बच्चों, x है बच्चों, यहां से d निकालो, अपने मन से किसी को भी a मान लीजिए, x में आओ, किसी को भी a मान लो, किसको मानो a, अपने मन से किसी भी मीट को भी a मान लीजिए। चलो 30 को मैंने a मान लिया, आपकी फरमाइश पे 30 को a माना, जिसको a माना वहां 0 कर दो अपने आप ही। 10 में 30 गया तो कितना आएगा माइनस का 20, क्योंकि ये x माइनस में a होता है। 30 में से 20 गया 20, तो 30 में 50 में 30 गया 20, 70 में 30 गया 40, 90 में 30 गया 60 गया। अब एफ डी निकाल लो, 15 को 20 गया तो क्या आएगा बच्चों माइनस का 300 आ जाएगा, ये 0 आ गया भाई। 21 दूना क्या होता है 42 होता है, 420। अरे अर्नब ये तो तेरा नंबर आ रहा भाई यहाँ पर तो, ठीक है।
19 चौके कितने होते हैं? देखो क्या है, 30 चौके कितना होता है? 150 120 होता है। 19 चौके 116 हो गया, यानी कि 1160 हो जाएगा। और 17 को 102 ठीक है भाई। अब सॉल्व करें इसको, देख लो 17 छक्का 102 ये आ गया, ठीक है। इसका 116 हो गया 30, ठीक है। ये कितना 21 2 42 0 15, ठीक है। अब कवर करते हैं क्लास। सिग्मा एफ डी कवर कर लो। 1000, 1100, 2100, 2100 और 4 2500, 2520, 2580, 2600 आ जाएगा। माइनस कितना है बच्चों? 300। तो कितना होगा बच्चों? इट्स 2300 इसका आंसर है। 2300 इसका आंसर आ गया। कोई दिक्कत? अब तो क्वेश्चन में बताइए मीन क्या था? अज्यूम मीन में क्या था? मीन इज इक्वल टू क्या है बच्चों? ए प्लस में सिग्मा एफ डी अपॉन में एफ हो जाएगा। व्हाट इज ए? ए तुम्हारे पास क्या गिवन है बच्चों? अभी तुमने निकाला है ए 30 है हमारे पास, प्लस में कितना है बच्चों? 2300 बटे में 100 कर दो, कट जाएगा। 30 प्लस 23 आंसर कितना है? 53। देखो आंसर में कोई कमी नहीं, आंसर उतना का उतना ही है, ठीक। ये मैंने क्या तरीका लगा? अज्यूम मीन, या इसको बोल दो शॉर्टकट मेथड बोल दो। आंसर में कोई कमी नहीं है, आंसर उतना का उतना ही है। फटाफट कवर करें क्लास। स्टेप डेविएशन के अंदर, स्टेप डेविएशन में कुछ नहीं करना है, सेम एज इट इज वही है। बस में क्या करना है, आपको ए पता ही है, यहां पर आपने लिख देना है कि हमारे पास ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास, भूल जाओ उसको। ए कितना बोला हमने 30 बोल दिया है। सब कुछ सेम एज इट इज वही करना है। यहाँ पे एच देखो, एच क्या होगा बच्चों? जो आपने ये पूरा देखा है, इसमें कौन फैक्टर क्या है? 20, एच 20 कर दो। तो इसमें यू क्या होगा बेटे? डी अपॉन में एच कर दो। अच्छा सॉल्व करोगे तो कितना आएगा बच्चों? -1, इसकी वैल्यू 1, इसको बी से डिवाइड करना, बी से डिवाइड करो, बी से करो 2, इसकी वैल्यू 3 आ जाएगी। अब एफ यू कर लो क्लास। एफ कितना? 10, इसका मतलब क्या है बच्चों? माइनस का 15, ये 0 आ गया। 21 और इंटू 1 21 हो गया। ये कितना है बेटे? 29 इंटू 2 कितना हो गया? 29 दूना, कोई अजीब सा नहीं हो रहा? अच्छा 38 का कितना होगा? 58 हो गया। और 17 दिया 51, 51 हो जाएगा। सिग्मा एफ यू निकाल लो, कितना है बच्चों? 58 और 51 कितना हो जाएगा बच्चों? 100, 120, 130 हो गया। माइनस कितना है बच्चों? 15, क्या होगा? 115 आ जाएगा इसका आंसर। अब अज्यूमिंग में क्या होता है? अकॉर्डिंग टू स्टेप डेविएशन में मेथड के अंदर आप देखना, एक्स बार जो होता है बराबर का ए प्लस में सिग्मा एफ यू अपॉन में एफ इंटू में एच कर दो। ए कितना है बेटा? ए 30 है, सिग्मा एफ यू कितना है? 115 है, ये कितना है? 100 हो गया, एच कितना है? 20 हो गया। इसे काटा ये आएगा 5, इसे काटा आएगा 23, आंसर क्या है? 53। याद रखना, आप कुछ भी कर लीजिए, कोई मेथड अपना लो, मीन का फॉर्मूला हमेशा सेम रहेगा, आंसर ऑलवेज सेम रहेगा। याद रहेगी बात? क्लियर है बात? ये आपके पास स्टेप डेविएशन में आ गया। अच्छा तो ये हमने 3 कवर कर लिए। कितनों को समझ में आ गया है ये टॉपिक कवर तरीके से? ये हर एक चीज़ करवा दी है। अगली क्लास में कुछ अच्छे क्वेश्चन कराऊंगा। अगला लेक्चर होगा बहुत इजी लेक्चर होगा, बहुत ही कॉमन लेक्चर होगा, ठीक है। अगला लेक्चर बहुत नॉर्मल लेक्चर होगा, उसके में 25 मिनट 30 मिनट का लेक्चर रहूँगा। 25 30 35 मिनट लेक्चर होगा, उससे बड़ा लेक्चर नहीं होगा अगला लेक्चर। ये थोड़ा लंबा लेक्चर है क्योंकि इसमें हमने ज़्यादा टॉपिक्स कवर किए हैं, ठीक है। फटाफट नोट कर लो। और इसके बाद मीन में इसका है कुछ नहीं है, मीन के अंदर इसका है कुछ भी नहीं है।
ये बैठ के पढ़ लेना, देख लेना। इसके बाद अब आरडी, कुछ आरडी उठाओ, आरएफ उठाओ, कुछ उठाओ, सब हो जाएंगे आपसे। इसके बाद ना जितना आपने पढ़ लिया है, देख लिया है, आरडी उठा लीजिए, आरएफ उठा लो, कोई भी किताब उठा लीजिए, चाहे आप सीबीएसई पढ़ रहे हो, चाहे इंडिया के किसी बोर्ड में पढ़ रहे हो, कोई भी किताब उठाओगे, सारे के सारे आपसे सवाल बन जाएंगे। ठीक है, तो कोई दिक्कत इसके अंदर? सारे तरीके करवा दिए हैं, सारे पैतरे करवा दिए, कौन कौन से क्या है, कौन कौन क्या नहीं है। ठीक है, बहुत नॉर्मल है। अगली वाली क्लास में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा और उसके बाद फिर मीडियन और उसके बाद मॉड करा दूंगा। ठीक है, या हो सकता है अगले क्लास में मॉड करा दूं। चलो ठीक है, तो मिलते हैं बच्चों। छोटा सा काम एक और करना, अभी घर जाकर इस वीडियो को अपलोड करो जल्दी, इसको रिवाइज कर लेना एक बार, उसके बाद क्वेश्चन लगाना आरडी शर्मा के, और मैं गारंटी कह रहा हूँ कि सारे क्वेश्चन जाएंगे तुमसे। ठीक है, ओके, बाय।